नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि वेदांत क्लासेज एजुकेशन से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है उस पर तो हम चर्चा करते ही हैं, लेकिन और भी देश में कुछ ऐसी घटनाएं जो घटित होती है जिनके बारे में सभी वेदांता फैमिली को जानना जरूरी होता है, उस पर हम समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। कुछ साथी नए जुड़े हैं, उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में अन्य जो जानकारी होती है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, उसके बारे में भी आपको समय समय पे जानकारी मिलती रहेगी। आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ लेते हैं, उन पर कई प्रकार की अफवाहें आप सुनते हैं। ऑथेंटिक खबर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वेदांत क्लासेस समय समय पे आपको उपलब्ध करवाएगी। उसी कड़ी में साथियों, एक अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा, भारत की सेना के द्वारा एक अभियान चलाया गया है और उस अभियान का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। क्या नाम है? ऑपरेशन सिंदूर। आपको इस थंबनेल में भी दिखाई दे रहा है और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि युद्ध शुरू हो चुका है। देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसका ये करारा जवाब है, क्योंकि उस समय हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो निर्दोष लोगों को उन्होंने जिस प्रकार से चुन चुन कर मारा था, उन सभी निर्दोष लोगों के जो परिवारजन के जो आंसू निकले थे, उन आंसुओं के एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा, और वो अभी हमारी भारतीय सेना ने करके दिखाया है। साथ ही में आप सभी भारतवासियों से भारत सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और साथियों, अजमेर पुलिस के द्वारा भी एक गाइडलाइन जारी की गई है अजमेर के जो व्यक्ति है उनके लिए। ना केवल वो अजमेर के व्यक्तियों के लिए है, बल्कि समस्त नागरिकों के लिए होती है, लेकिन जो लोकल पुलिस है वो भी अपना फर्ज अदा करती है, वो भी कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी, क्योंकि देश पर जब युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं, देश की जो सीमा है उस पर युद्ध जैसे हालात है, पाकिस्तान जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा दे रहा है, अब इसमें देश दुनिया का दबाव भी भारत के ऊपर रहेगा। और भारत ने अभी रात के समय, आज ही रात के समय एक ऑपरेशन चलाया है, और इस ऑपरेशन के तहत उन आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उन पर उनको पूरा एक प्रकार से नष्ट कर दिया गया है, और काफी संख्या में जो आतंकवादी है वो मारे भी गए हैं। इसमें ऐसा आंकड़ा सामने आ रहा है, लगभग 9 स्थानों पर ये इन्होंने अटैक किया है, भारतीयों के द्वारा वहां पर अटैक हुआ और उसमें आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती है, कोई देश नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन इन लोगों का काम क्या है, कैसे भी करके गरीब जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं या फिर अन्य जो लोग होते हैं उनको टेररिस्ट बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसों का लोभ लालच देते हैं, उनको वेल ट्रेनिंग देते हैं, आर्म्स के बारे में उनको वेल ट्रेनिंग देकर और फिर भारत में मरने के लिए भेज देते हैं। तो उसमें कुछ संगठन है, जैसे लश्कर ए तैयबा है और मसूद का जो अड्डा है, वहां पर मसूद के अड्डे पे तो इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, जैसे अपने यहाँ पर आर्मी वालों को ट्रेनिंग दी जाती, इस प्रकार वहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो उसका जो पूरा जो ट्रेनिंग सेंटर था आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का, उसको पूरे को नष्ट कर दिया भारतीय सेना के द्वारा। बहुत ही सराहनीय काम है, हमें गर्व है हमारी सेना के ऊपर कि आज हमारी सेना की वजह से हमारा पूरा देश सुरक्षित है। हमें गर्व है हमारी भारत की सरकार पर, जिन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि अगर हम इसका जवाब नहीं देते तो कहीं न कहीं हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर मारा जाता है तो उसके परिवार में कितना दुख होता है। तो जो भी पहलगांव आतंकवादी हमले में मारे गए थे, वो सब हमारे परिवार के लोग थे। जब हमारे परिवार में से किसी सदस्य को इस प्रकार, जिसकी कोई गलती नहीं है, निर्दोष व्यक्तियों को आपने एक आतंकवादियों ने मिलकर बुरी तरह से उनको मारा है, तो उसका जवाब तो देना ही था। इसीलिए भारत सरकार ने, इंडियन आर्मी ने जो जवाब दिया है, वो ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और कहते हैं ना, ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है।
अब इस पर देश दुनिया के जितने भी देश है उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आती है। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें एक न्यूज़ वाले ने बता रखा था कि चाइना क्या कह रहा है इस पर, क्योंकि देखो चक्कर ये पड़ता है कि चाइना हमारे पड़ोस में रहने वाला देश है और चाइना ने भी इससे पहले हमारे ऊपर वॉर किया है। हालांकि हम चाइना से उस समय हार गए थे, लेकिन उस समय की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। और पाकिस्तान को पहले भी हमने कई बार हराया है। और पाकिस्तान इस चीज़ का दिमाग से निकाल दे कि वो भारतीयों को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाएंगे और भारतीय चुप रहेंगे। भारतीय चुप नहीं रहने वाले हैं। कब पाकिस्तान भारत विश्व के मैप में से हट जाएगा पता भी नहीं लगेगा। लेकिन वो मैटर अलग है। देश दुनिया में उस बात को लेकर भी काफ़ी चर्चा चल रही है। और हमारे भारतीयों की एक आदत रही है, चाहे देश पर कितना भी बड़ा संकट आ जाए लेकिन मजाक हमेशा करते रहते हैं। मजाक मजाक, देखिए एक मजाक का मैं कमेंट भी लेकर आया हूँ। किसी ने क्या लिखा है, मोदी जी बैठे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप वगैरह, ये काफ़ी जो देश दुनिया के प्रमुख है वो बैठे हुए हैं, और इनके लिए क्या लिखा है कि भाई पाकिस्तान को ख़त्म मत कर देना, हम सबसे उधार लेके बैठा है वो। मतलब पाकिस्तान ने सबसे उधार ले रखा है। मोदी से कह रहे हैं कि आप उनको समाप्त मत कर देना, नहीं तो हमने जो कर्जा दे रखा है उस कर्जे को कौन चुकाएगा, हम और बर्बाद हो जाएंगे। तो ये तो चलो सोशल मीडिया की एक मजाक वाली बातें हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अभी देखो जो हमारे देश में जैसे हालात चल रहे हैं, इन हालातों में ऐसे कॉमेडियन टाइप के जो आप मैसेज वगैरह करते हैं वैसा नहीं करना है। और साथ ही में ना किसी प्रकार की ऐसी मतलब ऐसी सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है जिससे कहीं न कहीं हमारे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के द्वारा भारतीय के साथ अगर हमारी जो अखंडता है या किसी भी प्रकार का जो सौहार्द है उसको उस पोस्ट की वजह से बिगड़ता है, तो वो एक प्रकार से दंडनीय अपराध हो जाता है। क्योंकि देखो जोश आप में है तो हम में भी है, सब में जोश आज। और आज ऐसा है कि मैं मुझे बॉर्डर पे भेज दो जाके, मैं पाकिस्तान को समाप्त कर दूं। ठीक है, सब प्रत्येक भारत का नागरिक यही चाह रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पूरा एक सिस्टम होता है, सिस्टम के अनुसार ही पूरा काम चलता है। काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अभी हमारे पास सैन्य बलों की कोई कमी नहीं है, हमारी तीनों जो सेनाएं हैं वो लगातार इस पर काम कर रही है। क्योंकि हमेशा तो ऐसी स्थितियाँ होती नहीं है, लेकिन उससे पहले ही हमारी जो सेना है वो पूरी तैयारी करके रखती है। हमारे पास जो भी संसाधन है पूर्ण रूप से अपने पास संसाधन है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है अपने पास। और इस दौरान भारत के द्वारा कुछ मॉक ड्रिल भी की जा रही थी, उसके लिए भारत सरकार की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से और स्टेट जो गवर्नमेंट है वहाँ कर जो भी लोकल प्रशासन होता है उसके द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई है। तो मैं जो गाइडलाइन जारी की गई है इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो आज रात को भारत के द्वारा पाकिस्तान में घुसकर, पाकिस्तान से मतलब है कि जो जहाँ पे वो टेररिस्ट रह रहे थे 9 जगह, वहाँ पर अटैक किया और उनको समाप्त कर दिया। उनकी कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे तहस नहस कर दिया। ये सारी जो तस्वीरें हैं इस सोशल मीडिया से मैंने उठाई है, जो कि कहीं न कहीं पाकिस्तान के आम नागरिकों के द्वारा ये सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है और वहाँ से इंडिया वालों के पास आई है। अब देखो, अब 7 मई को मॉक ड्रिल के साथ ब्लैकआउट एक्सरसाइज भी होगी। भारत के इन राज्यों में कौन कौन से राज्यों में मॉक ड्रिल होने वाली है और क्या करे और क्या ना करे, मतलब इस दौरान हमें कौन कौन सी बातें हैं उनका ध्यान रखना है। तो एक देखिए, एक नोट जारी हो रखा है, प्रेस नोट। ये सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र के नाते ये जारी किया गया है। तो आपको क्या करना है, अगर युद्धकालीन नागरिक तैयारी कैसे करें, मतलब युद्ध काल अगर छिड़ जाता है, युद्ध छिड़ जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो फिर ऐसी स्थिति में भारतीयों को क्या करना है। क्योंकि जब सीमा पर युद्ध छिड़ जाता है तो भारत के भीतर जो बैठे हुए नागरिक है उनको क्या करना है, कैसे वह सुरक्षित रहे, उनसे संबंधित जो डायरेक्शन है वो जारी किए गए हैं। इन डायरेक्शंस को आप पढ़ें और आप चाहें तो इनकी पीडीएफ भेज दूंगा, हो सकता है आपके पास इनकी पीडीएफ आ गई होगी, अगर नहीं भी आई है तो मैं भेज दूंगा। और वैसे मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, मेन मेन जो बिंदु है उनका आप ध्यान रखें। तो पहली बात तो ये 7 तारीख की घटना है, मतलब आज संभावित है कि ये ड्रिल होने वाली है। तो आप इसमें क्या करें कि युद्धकालीन नागरिक तैयारी कैसे करें। हवाई हमला या सायरन बजते ही शांत रहे, तुरंत आश्रय ले। मतलब जैसे ही कोई हवाई हमले की आपको आशंका लगती है तो उसमें ज़्यादा चिल्लाए नहीं, घबराए नहीं,
कहीं पर सुरक्षित स्थान पे जाके छिप जाए। एक तो ये काम करना अपने को। दूसरी बात, अगर कोई सायरन बजता है तो उस समय चिल्लाना नहीं है और युद्ध हो गया वगैरह हो गया, ऐसा नहीं करना है। अपने को बिल्कुल शांति से कहीं पर जाकर बैठना है। जो भी अपने परिवारजन के लोग हैं उनको भी समझाना है, आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी सबको समझाना है और प्रॉपर कम्युनिकेशन बिठाना है आपस में। तो इन बिंदुओं का ध्यान रखना आपको। एक तो इस चीज का अपने शहर गांव में चिन्हित जो सुरक्षित आश्रय स्थल है वो पहले से जान ले। जैसे आप जिस भी शहर में रहते हो, जिस भी गांव में रहते हो, और वहां पर अगर ऐसी कोई संभावना लगे आपको कि भाई हवाई हमला हो गया किसी प्रकार से, क्योंकि अगर वहां की जो सेना है वो डायरेक्ट आएगी तो बॉर्डर से आएगी, बॉर्डर से आएगी तो हमारे सैनिक बैठे हैं, लेकिन बाई चांस अगर वो हवाई हमला कर देते हैं भारत के ऊपर, फिर ऐसी स्थिति में आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो जितने भी हमारे भारत के भीतर जो सुरक्षा स्थल बन रखे हैं गांव स्तर पे, वार्ड स्तर पे या शहर स्तर पर, तो उसका आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो भी आश्रय स्थल है वहां जाके आप अपना छुपाव हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा घर में कम से कम 7 दिन का राशन पानी और दवाइयाँ और मास्क वगैरह रखे। देखिए ये एक प्रकार से भारत के सभी नागरिकों से अपील की गई है। तो इन बिंदुओं को देख के आप घबराए नहीं। कई स्टूडेंट मैंने देखा है कि ये ऐसी सारे पॉइंट्स हैं, इनको सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, ये केवल आपको राय दी जा रही है कि इस प्रकार से आप मतलब इन पॉइंट्स का ध्यान रखें अगर ऐसी घटना घटित होती है तो, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे सीटी, टॉर्च, पावर बैंक, प्राथमिक चिकित्सालय, ये सब अपने साथ में रखें। जो भी प्राइमरी जो भी किट होता है, अगर कोई चोट वगैरह लगती है तो उसका आप इलाज कर सको, वो व्यवस्था अपने पास होनी चाहिए। दूसरी बात, जो बीसल वगैरह है वो अपने पास होनी चाहिए, और जो टॉर्च है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि लाइट वगैरह भी अगर कटौती होती है लाइटों की तो फिर ऐसे में टॉर्च, मोमबत्ती वगैरह यही काम करने वाली है। इसके अलावा बिजली का मेन स्विच बंद कर दे और गैस सिलेंडर वगैरह है उनको भी बंद कर दे। जैसे कोई हवाई हमला होने की संभावना रहती है या आपको लगे भाई हवाई हमला हो गया, तो बिजली का अपने घर में जो मेन स्विच होता है उसको वहां से बंद कर दो, जिससे पूरी पावर कट हो जाएगी घर की। और जो गैस सिलेंडर वगैरह होते हैं उसको बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि उनमें क्या आग लगने की ज्यादा संभावना रहती है। परिवार के सभी सदस्यों के ब्लड ग्रुप, आधार कॉपी और फोटो तैयार रखें। देखिए परिवारजन के जितने भी अपने लोग रहते हैं उन सबकी अपने पास आधार कार्ड होना चाहिए उनका, क्योंकि कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है तो बाद में उनको कैसे पहचानेंगे। तो आधार कार्ड होना चाहिए, उनकी फोटो होनी चाहिए, और फोटो के साथ साथ में उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी रखनी है, और ब्लड ग्रुप का भी पता होना चाहिए उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है। परिवार मिलन स्थल पहले से ही तय कर ले अगर बिछड़ जाए तो। अगर बाई चांस जैसे परिवार के लोग एक साथ नहीं रह रहे हैं, किसी कारणवश वो बिछड़ जाते हैं, तो उस समय सारे मिलकर ये डिसाइड कर ले भाई कौन सी जगह पर आपको उस घटना के बाद में मिलना है, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे हैं, बुजुर्ग है, विकलांग है, उनको भी विशेष तैयारी अलग से कर लेनी चाहिए, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ये कमजोर वर्गों में आते हैं। ये तो होगी युद्धकालीन नागरिक कैसे अपनी तैयारी रखे। तो प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है इन बिंदुओं पर ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु ध्यान रखना। इसके अलावा जो बहुमंजिला इमारतें हैं उनके लिए कौन से डायरेक्शन दिए गए हैं, उन डायरेक्शंस को भी पढ़ें आप। देखिए बहुमंजिला जो है उसमें जैसे सीढ़ियाँ है उनका प्रयोग करें, क्योंकि जो बहुमंजिल मकान होते हैं, जो भी होटल्स वगैरह जो भी होते हैं, उनमें आप जो लिफ्ट वगैरह लगी रहती है उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि लाइट अचानक चल जाती है तो आप उस लिफ्ट में फंस जाओगे फिर। तो इसलिए सीढ़ियों से जाओगे तो आराम से नीचे उतर जाओगे, ऊपर जा सकते हो। इसके अलावा हर फ्लोर में निकासी का मार्ग होना चाहिए। अगर बहुमंजिला कोई मकान है तो उसमें हर फ्लोर की निकासी की व्यवस्था अलग से होनी चाहिए। और खिड़कियों से दूर रहें, शीशे टूटने से चोट लग सकती है तो खिड़कियों के पास ना रहें। बाथरूम और कंक्रीट वाली जो दीवार है उनके पास जाके आप शरण ले सकते हैं, मतलब जो भी बाथरूम होता है वहां पे, या फिर जो शीशे टूटने इससे बचे। और अंधेरे में मार्गदर्शन हेतु फास्फर स्ट्रिप का प्रयोग करें, और प्रत्येक फ्लोर एक सुरक्षा प्रतिनिधि नामित करें, और बच्चों के लिए सुरक्षा बैग भी तैयार करें। बच्चों के लिए एक सुरक्षा किट तैयार करना है, जिसमें क्या रखना है, एक तो रखनी है पानी की बोतल, एक बिस्किट रखना है उसके साथ, और एक डायरी रखना है, और एक उसका पहचान पत्र रखना है। बच्चा बाई चांस अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है और उसमें बिछड़ जाता है तो वो वापस कैसे आपसे मिलेगा। तो उसका मिलने का तरीका यही है कि उसके एक जो सुरक्षा किट है उसको तैयार करें, उसमें उसके खाने पीने का सामान भी रखें, और साथ ही में डायरी और पहचान पत्र भी रखें। अगर किसी सोसाइटी या मोहल्ले लेवल पर कौन सी सुरक्षा के उपाय करने हैं, तो सभी जितने भी प्रवेश द्वार होते हैं किसी मोहल्ले के या फिर जो सोसाइटी के, वहां पर सीसीटीवी लगा होना चाहिए। साथ ही में वहां पर गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। इंटरकॉम और
आपातकालीन अलार्म जैसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि अगर बाय चांस वहाँ पर ऐसी घटना घटित हो जाती है तो अलार्म बजा के बता सके कि भाई ऐसी घटना घटित होने वाली या हो गई है। इसके अलावा साप्ताहिक सुरक्षा बैठकों के द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित करें, महिलाओं और बच्चों के विशेष आत्मरक्षा परीक्षण कार्यक्रम करें, पड़ोस में जो नेबरहुड वॉच है उसको लागू करें और व्हाट्सएप टेलीग्राम अलर्ट ग्रुप बनाएं, गलत सूचना से बचें। ये बात मैं पहले भी बोल रहा हूँ, कोई भ्रमित सूचना ऐसी ना दे ताकि आप एक दंडनीय अपराध ना कर बैठे। भ्रमित इस समय किसी भी प्रकार की ऐसी कोई पोस्ट नहीं करनी, बचे प्लीज उससे। आप ये नहीं सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए ऐसे गलत उल्टी सीधी पोस्ट कर दें तो कार्रवाई जो है ध्यान रखना। इसके अलावा डॉक्टर, सेना के अधिकारी और पुलिस आदि स्थानीय जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी जुड़े रहें। इसके अलावा सायरन या धमाके के बाद क्या करें, अगर जैसे कोई सायरन बजता है या धमाका हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इन बिंदुओं का ध्यान रखें। तुरंत जमीन पर लेट जाए और सिर को ढक ले और घायल अगर हो जाते हैं तो प्राथमिक उपचार करें और पास ही में जो भी उपचार का केंद्र है वहां पर चले जाए। अनजान वस्तु अगर आपको कोई मिलती है, अनजान वस्तु मिलती है तो उसको ना छुएं और कोई विस्फोट पदार्थ मिलता है तो उसको भी ना छुएं और उसके बारे में तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन करें। इस बिंदु का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बाहर निकलने से पहले आधिकारिक अनुमति या रेडियो अलर्ट जरूर सुन ले कि भाई बाहर निकलेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। जगह छोड़ते समय सिर्फ जरूरी सामान ही लेकर जाए। जैसे माना कि आप किसी मोहल्ले में रहते हैं और सरकार के द्वारा ऐसे डायरेक्शन आते हैं कि भाई आप तुरंत इस मोहल्ले को खाली करो, तो ये नहीं पूरा टेम्पू भर के ले जाने लग जाओ। जो भी आपकी आवश्यकता की चीजें हैं उनको लेकर आप चले जाएं वहां से। और पालतू जानवरों को जब भी लेके जाए तो उनके साथ रस्सी, उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है उसको भी साथ में लेके चलें। ये तो हो गया। मानसिक शक्ति और नेतृत्व व्यवहार से रिलेटेड कौन कौन से काम कर सकते हैं, तो बच्चों और बुजुर्गों को मानसिक रूप से शांत रखने के लिए उनसे आपस में संवाद करें। हर समय सकारात्मक सोच और संयम बनाए रखें, घबराए नहीं, पॉजिटिव सोच रखें, क्योंकि अगर समस्या ऐसी आ जाती है, ऐसी विपदा आ जाती है तो उसमें संयम ही एक विकल्प होता है। और पॉजिटिव सोच हमेशा रखनी चाहिए, नेगेटिव सोच नहीं रखना चाहिए। नहीं तो ये नहीं है हार्ट अटैक वगैरह हुआ कि मर जाओ, ऐसा नहीं। युद्ध से तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे, जो भी बम गिरेगा उससे मरेंगे कि नहीं मरेंगे, लेकिन इससे जरूर मर जाएंगे अटैक आके। इसके अलावा अगर जैसे आप कहीं बिछड़ जाते हैं तो उसमें जो भी व्हाट्सअप आप करते हैं तो वहाँ पे ऐसे लिख दें मैं सुरक्षित हूँ, उसको ऐसा एसएमएस आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स का आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर कोई गंभीर स्थिति में घायल हो जाता है तो उसका भी आप लीडरशिप करें, उसको भी बताएं, उसको हॉस्पिटल वगैरह ले जाने का काम करें। जितनी भी मतलब आप मदद है वो करने की कोशिश करें। और जो भी सरकारी मदद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो भी सरकारी नंबर होते हैं इन कार्यालयों के, उन पर संपर्क करें। नहीं तो लास्ट में कुछ ना मिले आपको तो 112 नंबर पर कॉल कर देना, इस पर 112 नंबर पर कॉल कर देना विद्यार्थियों। तो ये सारी जानकारी थी, ये सारी जानकारी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है और ये सभी नागरिकों को पता होना चाहिए। इस बात को लेकर न केवल भारतीय सेना के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, बल्कि अजमेर पुलिस है उसके द्वारा भी एक प्रेस नोट जारी किया गया है। तो ये प्रेस नोट भी मैं आपको पीडीएफ पे प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू विद्यार्थियों।